कि सर्दियों के दिनों में, जैसे आजकल ये दिन है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इन दिनों में हफ्ते में 2 मरतबा इंशाल्लाह बच्चों के लिए जो है ना वो सूप तैयार होगा। हमने ऐड की है फ़िश का जो है ना वो, आप किसी भी न्यूट्रिशन से जब आप रब्ता करते हो ना अपनी डाइट प्लान के लिए, तो वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि फ़िश आप जो है ना वो अपनी डाइट के अंदर लाजमी रखें। तो बच्चों के लिए भी हमने ये प्लान किया कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो महीने में 1 या 2 बार जितना आसानी से हो सकेगा ना हम फ़िश ज़रूर बच्चों को जो है ना वो खिलाया करेंगे। इसके अलावा सर्दियों में हमने ये चीज़ ऐड की है कि कभी कभार जो है ना वो शाम के टाइम बादाम, मूंगफली और किशमिश, इससे समझ लें कि बच्चे को एक तो पट्ठे वगैरह जो कमज़ोरी कभी कभार आ जाती है, या फिर जो है ना वो ठंड लग जाती है बच्चों को, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमने ये प्लान किया कि यार शाम के टाइम भी ना कभी कभार को हफ्ते में 1 बार या कोई 15 दिन में 10 दिन में 1 बार ऐसा किया करेंगे कि सारे बच्चों को आधा किलो जो है ना वो दूध हम अपनी तरफ से लेके देंगे गर्म करके अच्छे तरीके से। कभी उसमें शहद डाल के दे दिया करेंगे, कभी उसमें हल्दी डाल के जो है ना वो कभी कभार पिला दिया करेंगे। इससे ये होगा कि बच्चों की सेहत बरकरार रहेगी। अगर कोई हल्की फुल्की उनको कमज़ोरी हुई है तो इस चीज़ के अंदर इंशाल्लाह वो वाली जो चीज़ है इनकी कवर हो जाएगी। लेकिन गर्मियों में सलाद जो है ये तो इंशाल्लाह रूटीन के साथ रहेगा, और सलाद के साथ साथ जो है ना वो पुदीने का पानी, मिंट मार्गरीटा, जो अक्सर आपने होटलों में भी देखा होगा मिलता है गर्मियों में के लिए ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। वो मैदा भी फिट रहता है और बच्चे का मैदा ठंडा भी रहता है उससे। तो गर्मियों में इंशाल्लाह उसको रूटीन के साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और गर्मियों में एक और प्लान किया था कि सुबह के टाइम हम जो चाय दे रहे हैं ना, ये चाय की जगह गर्मियों में ना दही इंशाल्लाह दिया करेंगे, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पेपर, ये हमारी इस वक्त मदरसे की जो सबसे बेहतरीन चीज़ हमने बच्चों के लिए तैयार की है, वो खाने की एक लिस्ट है, वीकली फूड लिस्ट है ये। इसमें पूरे हफ्ते का हमारा शेड्यूल जो है ना वो हमने लिखा हुआ है। पीछे तो नहीं कुछ लिखा हुआ, नहीं पीछे ठीक है, आगे लिखा हुआ है। मुझे ये था कि यार कोई राफ सा पेपर ना हो, बहरहाल राफ तो नहीं है, चले बेहतर ही है। तो अभी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने यार क्या क्या प्लान किया कि बच्चों को जो है ना वो हमने खाना 2025 के अंदर हमारी क्या तरतीब होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने 3 चीज़ों का जो है ना वो बैलेंस किया है। पहला ये कि दालें होती हैं मदरसे के अंदर। दूसरी चीज़ जो होती है वो सब्ज़ियाँ उमूमन ऐसा होता है कि मदरसे में ना सब्ज़ी कम देखने को मिलती है। हम भी मदरसे में पहले बहुत ही कम सब्ज़ी बनाया करते थे, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ होती है गोश्त। गोश्त का ये सीन होता है कि कभी कभार तो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी इतनी कम हो जाती है कि 2-2, 3-3 महीने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ पकाई ही नहीं जाती है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे हमने रखी, इनके लिए तरतीब क्या बनाई है वो मैं आपको बताता हूँ। हफ्ते में 7 दिन है ना, तो 7 दिन में हमने ऐसा किया कि यार 2 दिन जो है ना वो हमने दालें रखी हैं दालों के लिए। उसमें कभी काले चने समझ ले बन जाया करेंगे, कभी दाल चना बन जाया करेगी, और कभी जो है ना वो मसर की दाल, और जो बाकी दालें वगैरह मार्केट में अवेलेबल है ना, तो उन सारी जो दालें हैं ना उनके लिए ये हमने 2 दिन रखे हुए हैं। एक दिन जो है वो मंगल का दिन है और दूसरा जो है ना वो जुमेरात का दिन है। अच्छा, इसके अलावा सब्जियों के लिए हमने 2 दिन रखे हैं। हफ्ते में 2 दिन सब्जियां पके करेंगी और 2 दिन हमने गोश्त के रखे हैं। अब गोश्त जो है ना वो कभी तो सब्जियों के अंदर भी डाल के पकाया जाएगा इंशाल्लाह, और कभी कभार जो है ना वो खाली गोश्त, बस ऐसे ही समझ लें खाली गोश्त भी पका करेगा। तो इसकी तरतीब इस तरीके से है कि एक दिन दाल, एक दिन जो है ना वो सब्जी। इस रूटीन से ये काम चलेगा। गोश्त को हमने सब्जियों वाले दिनों के अंदर रखा है कि कभी कभार सब्जियों के अंदर जो है ना वो गोश्त डाल लिया करेंगे। और इसके अलावा 2 दिन खास हैं। हफ्ते वाला दिन जो है ना उस दिन खाली गोश्त पका करेगा, या फिर जो है ना वो आलू गोश्त पका करेगा। और जो जुमे वाला दिन है, जुमे वाले दिन की तरतीब ये रखी है, एक दिन ये पीछे बचता था, चावल बनाने की तरतीब रखी है। कभी कभार जो है ना वो चावलों के साथ सब्जी पका लिया करेंगे, और कभी चावलों में गोश्त डाल के जो है ना वो बच्चों के लिए पकाया जाया करेगा। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों का पहले तो मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ कि दालें जो है ना वो बच्चों के लिए वैसे बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर की मिकदार, आयरन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन दाल की बहुत ज़्यादा दालें पकाने की वजह से ना, या खाली चने और दालें ये मिक्स करके पकाने की वजह से बच्चे के मैदे के ऊपर ना एक बोझ भी बन जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने ये काम किया है कि इंशाल्लाह दालों के साथ बच्चों के लिए, जिस दिन बच्चों के लिए दाल पका करेगी ना, उस दिन
साथ सलाद ज़रूर इंशाल्लाह जो है ना ऐड किया करेंगे हम। तो जिस दिन दाल पकेगी उस दिन तो सलाद ऐड कर लिया, और बाकी जो सब्ज़ी वाले दिन है उस दिन तो इसकी खैर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब्जियों के अंदर वैसे जो है ना वो विटामिन और मिनरल्स जो है ना उनकी मिकदार अच्छी होती है। तो समझ लें कि वो सारा बैलेंस जो है ना वो साथ रूटीन के साथ ही चलता रहेगा। अक्सर ये चीज़ यार देखने में आई है कि अगर बच्चा कोई एक रूटीन के साथ जो है ना वो खाली दालें खाई जा रहा है ना, तो उसके मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है और मैदा कमज़ोर हो जाता है। कब्ज़ का अक्सर जो है ना वो मदरसे में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो शिकार रहता है। तो इंशाल्लाह जब ये सलाद रूटीन के साथ चलेगा और हफ्ते में 2 दिन सब्जियां भी साथ साथ पकती रहेंगी ना, इंशाल्लाह ये वाला मसला नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2025 के अंदर ये जो हमने लिस्ट तैयार की है ना, इसी के मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। ऐसे अच्छा इसके मुताबिक जो है ना वो चंद चीज़ें हमने ना मज़ीद ऐड की हैं। वो ये कि सर्दियों के दिनों में, जैसे आजकल ये दिन है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इन दिनों में हफ्ते में 2 मरतबा इंशाल्लाह बच्चों के लिए जो है ना वो सूप तैयार होगा। आज भी मंगल का दिन है शायद या बुध का दिन है, अभी जहन तो मेरे प्रॉपर आ नहीं रहा, लेकिन आज का हमने प्लान किया हुआ कि इंशाल्लाह आज भी बच्चों को हमने सूप पिलाना है। और 2 दिन रूटीन के साथ इंशाल्लाह। उससे ये है कि बच्चों को ज़रा ठंड से बचे रहेंगे, और घर में अगर देखे बच्चे हो ना तो वालिदैन उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो मदरसे में भी अगर हम इन बच्चों को अपना समझ के अपनी सगी औलाद की तरह अगर मोहब्बत करेंगे ना, तो फिर इन बच्चों की कामयाबी के लिए हम वैसे फ़िक्रमंद हो सकते हैं। और इंशाल्लाह ये बच्चों जो है ना वो भी कल को फिर ज़रूर कामयाब होंगे जहाँ इनके लिए हम इतनी एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, सूप के अलावा जो है जनाब हमने ऐड की है फ़िश का जो है ना वो आप किसी भी न्यूट्रिशन से जब आप रब्ता करते हो ना अपनी डाइट प्लान के लिए, तो वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि फ़िश आप जो है ना वो अपनी डाइट के अंदर लाजमी रखें। तो बच्चों के लिए भी हमने ये प्लान किया कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो महीने में 1 या 2 बार जितना आसानी से हो सकेगा ना हम फ़िश ज़रूर बच्चों को जो है ना वो खिलाया करेंगे। इसके अलावा सर्दियों में हमने ये चीज़ ऐड की है कि कभी कभार जो है ना वो शाम के टाइम बादाम, मूंगफली और किशमिश, इससे समझ लें कि बच्चे को एक तो पट्ठे वगैरह जो कमज़ोरी कभी कभार आ जाती है या फिर जो है ना वो ठंड लग जाती है बच्चों को, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और बच्चा सर्दियों के जो दिन है ना वो आसानी के साथ घर से बाहर रह के भी अच्छी सेहत के साथ गुजार सकता है। और मदरसे से फारिग होने के बाद भी बच्चे को ये फील नहीं होगा कि यार मैं मदरसे में 2 से 3 साल पढ़ा हूँ तो मुझे जो है ना वो कमज़ोरी हो गई है या मुझे कोई जो है ना जिस्मानी को मर्ज़ लाहिक हो गया। ऐसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा अगर इन चीज़ों को हम रूटीन के साथ करते हैं। हम बच्चों को इस वक्त भी जो नाश्ता दे रहे हैं ना, तो नाश्ते में हमारा प्लान ये होता है कि सर्दियों में हम सब्ज़ चाय देते हैं, नॉर्मल चाय हम नहीं इस्तेमाल करते। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल चाय ना हड्डियों को यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है और जो चाय की वजह से चाय के बड़े नुकसान होते हैं। तो इसकी जगह हमने फिर ये प्लान किया कि नाश्ता जो है ना वो सब्ज़ चाय के साथ दिया जाए बच्चों को, और उसके साथ कभी कभार एक अंडा होता है और कभी कभार जो है ना वो रस हम दे देते हैं, और 10 बजे फिर नॉर्मल नाश्ता हो जाता है। तो अब हमने ये प्लान किया कि यार शाम के टाइम भी ना कभी कभार को हफ्ते में एक बार या कोई 15 दिन में 10 दिन में एक बार ऐसा किया करेंगे कि सारे बच्चों को आधा किलो जो है ना वो दूध हम अपनी तरफ से लेके देंगे गर्म करके अच्छे तरीके से। कभी उसमें शहद डाल के दे दिया करेंगे, कभी उसमें हल्दी डाल के जो है ना वो कभी कभार पिला दिया करेंगे। इससे ये होगा कि बच्चों की सेहत बरकरार रहेगी। अगर कोई हल्की फुल्की उनको कमज़ोरी हुई है तो इस चीज़ के अंदर इंशाल्लाह वो वाली जो चीज़ है इनकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा जो है गर्मियों के लिए ये प्लान किया कि ये चलें, ये तो सर्दियों का सामान था, सर्दियों में जो है ना वो इस तरतीब के मुताबिक हम चलेंगे, लेकिन गर्मियों में सलाद जो है ये तो इंशाल्लाह रूटीन के साथ रहेगा। और सलाद के साथ साथ जो है ना वो पुदीने का पानी, मिंट मार्गरीटा, जो अक्सर आपने होटलों में भी देखा होगा मिलता है गर्मियों में के लिए ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। वो मैदा भी फिट रहता है और बच्चे का मैदा ठंडा भी रहता है उससे। तो गर्मियों में इंशाल्लाह उसको रूटीन के साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और गर्मियों में एक और प्लान किया था कि सुबह के टाइम हम जो चाय दे रहे हैं ना, ये चाय की जगह गर्मियों में ना दही इंशाल्लाह दिया करेंगे, ठीक है। और शाम के टाइम जो हमने दूध की तरतीब बनाई है, गर्मियों में इंशाल्लाह इसको ऐसा करेंगे कि बच्चों के लिए गर्मियों में दूध की जगह जो है ना वो लस्सी का इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे ताकि बच्चों का मैदा फिट भी साथ साथ रहे। तो ये हमारा 2025 का जो है ना वो फूड प्लान है। आपने जो है ना अगर बच्चों के हवाले से किसी किस्म का कोई भी मशवरा आपके जहन में आए, आपने लाजमी इसके बारे में बताना है। जो चीज़ें हमारे जहन में आई हैं कि यार ये चीज़ें जो है ना वो एक नॉर्मल बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी होती है ना, तकरीबन वो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं।